नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति के वो बदनाम नेताओं को झटके पे झटका लग रहा है और जो सच का सिपाही है समीर वानखेड़े, वो जीत की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसकी बेगुनाही बहुत जल्द ही साबित होने वाली है। दो बड़ी बड़ी खबरें आई हैं, एक एनसीबी की तरफ से आई है और दूसरा कोर्ट से। ये जो नवाब मलिक और अनिल देशमुख, ये जो एनसीपी के दोनों लीडर्स हैं, उनके लिए आज बुरी खबरें ही आई हैं, क्योंकि इनके तमाम दावे, इनकी ख्वाहिश, वो सब के सब धरे के धरे रह जाते हैं। और जो कार्रवाई चल रही है एनसीबी के अंदर और कोर्ट के अंदर, वहां इनको हार का सामना करना पड़ रहा है। कोर्ट में तो आज गजब हो गया। गजब इसलिए हो गया क्योंकि 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में महाराष्ट्र के अघाड़ी सरकार के, उद्धव ठाकरे के, शरद पवार के जो पूर्व गृह मंत्री थे अनिल देशमुख, उनको 14 दिनों के लिए फिर से जेल में भेज दिया गया। और जैसे ही इसकी घोषणा की गई, इनके वकील बिफर पड़े। वो कह रहे हैं कि भाई खाने में बड़ा दिक्कत हो रहा है, वो जेल का खाना नहीं खा पा रहे हैं। जज साहब ने क्या कहा, इसकी पूरी डिटेल अंदर और कोर्ट के में क्या क्या बातचीत हुई, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जो बड़ी खबर एनसीबी की तरफ से आई है, वो अपने आप में बहुत ही, इसको कह सकते हैं, उन लोगों के लिए जीत का सबब है जो लोग अब तक समीर वानखेड़े के साथ खड़े हैं। एनसीबी की जो एसआईटी है, उनके सुपुर्द 6 केसेस किए गए थे। क्यों किए गए थे? क्योंकि नवाब मलिक ने यह आरोप लगा दिया था कि जो समीर वानखेड़े है, इसकी पूरी जिंदगी ही फ्रॉड है। ये एनसीबी का अधिकारी नहीं, बल्कि एनसीबी के नाम पे इसने एक प्राइवेट आर्मी बना रखी है और ये छापेमारी के नाम पे, ड्रग्स के धंधे को बंद करने के नाम पे उगाही का काम करता है। हर केस में यही काम ये करता चला आ रहा है और इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। तो मुंबई पुलिस में अलग जांच हो ही रही है। तो जो एनसीबी की एसआईटी जो दिल्ली से मुंबई पहुंची थी और उन्होंने जो 6 केसेस को खंगालना शुरू किया था, उसमें एक बड़ी खबर ये आई है कि 6 में से 3 केसेस इस एसआईटी ने ड्रॉप कर दिया है। ड्रॉप किस लिए किया गया है और क्यों किया गया है? 3 केसेस अभी एसआईटी उसके ऊपर तहकीकात कर रही है और बाकी के 3 केसेस जो है उनको बाकायदा ड्रॉप किया गया है। क्या खबर आई है, जरा देखिए। A senior NCB official told the Indian Express the SIT will now only be probing these 3 cases, while initially 6 cases were transferred to the SIT. It came to light that no foreign linkages were present in the remaining 3 cases and they were dropped from the NCB probe. अब देखिए, ये जो 6 केसेस थे जिसके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा था कि इसमें उगाही का काम चल रहा है, तो एनसीबी की एसआईटी की तरफ से ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, ऑथेंटिक रिपोर्ट है कि जिसमें 3 केसेस जो है बाकायदा उसको ड्रॉप कर दिया गया है। अब सिर्फ 3 केसेस के ऊपर ही जांच होगी, मतलब उसमें कोई ऐसी हेरा फेरी नजर नहीं आई। एक केस जो मोजाम्बिक से ड्रग्स लाने का था, 2 केसेस ऐसे थे जिसके लिंकेजेस कश्मीर के आतंकवादी और इनके साथ था। तो उसमें एनसीबी के एसआईटी ने कहा कि अब एनसीबी के पास ये चलता रहेगा, वो ड्रॉप करने जा रहे हैं, वो इसके ऊपर तहकीकात नहीं करेंगे। अब 3 केसेस जो बचे हुए हैं, वो 3 केसेस कौन से हैं? एक केस आर्यन खान का केस है, दूसरा केस नवाब मलिक के दामाद समीर खान का केस है और तीसरा केस अरमान कोहली का केस है। ये 3 केसेस हैं जिनके ऊपर एसआईटी बाकायदा अब जांच करेगी। क्या बताया गया है? सोर्सेज सेड द एनसीबी will soon summon Sameer Khan to record his statement in connection with the case. Khan was released on bail in September by special NDPS court. ये समीर खान कौन है? ये समीर खान नवाब मलिक के दामाद हैं। मतलब ये कि जो एसआईटी की टीम मुंबई पहुंच के वो तहकीकात कर रही है, वो फिर से उस केस को खंगाल रही है। ऑलरेडी इसमें चार्जशीट दायर किया जा चुका है और इसलिए जब ऑफिशियल से ये बात पूछी गई कि भाई ये बताएं कि ये तो ऑलरेडी चार्जशीट डाला हुआ है, फिर समीर खान को क्यों बुलाया गया है, तो इनका कहना है कि इनके पास
कुछ और भी जानकारी आई हैं और इनको बुलाया जाएगा, इनके वॉइस सैंपल्स लिए जाएंगे क्योंकि कुछ बातचीत इनके हाथ लगी जो एसआईटी जो इसको फिर से प्रोब कर सकती है। और एक टेक्निकल सवाल यहां उठता है कि जब ऑलरेडी चार्जशीट डाला जा चुका है, क्योंकि यह बवाल आगे मचेगा कि जैसे ही फिर से समीर खान को बुलाया गया या गिरफ्तार किया गया तो नवाब मलिक फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर देंगे। वो बताएंगे कि भाई ये तो ऑलरेडी चार्जशीट डाला जा चुका है, अब इसको फिर से क्यों किया जा रहा है। तो उस पर जो एनसीबी ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि देयर इज अ प्रोविजन इन द लॉ दैट एन इन्वेस्टिगेशन कैन कंटिन्यू फॉलोइंग द चार्जशीट इफ वी फाइंड फर्दर एविडेंस वी कैन फाइल अ सप्लीमेंट्री चार्जशीट इन द केस। मतलब टेक्निकल ग्राउंड पे जो दिल्ली की टीम गई है उनके पास इस बात का अधिकार है कि किसी भी केस में चार्जशीट डाला जा चुका है और उसके बावजूद इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके हाथ कुछ लगता है तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट डाल सकते हैं। ये बात और ये पॉइंट समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो नवाब मलिक ने ये पूरा ताना बाना जो घेरा था कि जैसे ही आर्यन केस की बात सामने आई और समीर खान जेल से छुड़वा दिए गए, बकायदा उनको जमानत मिल गई, तो दामाद वापस लौटा और चार्जशीट दायर हो गई। उसके बाद नवाब मलिक को लगा कि अब उनका दामाद तो एनसीबी के पंजे से बाहर निकल गया है, इसलिए एनसीबी को बदनाम करने के लिए, समीर वानखेड़े को घेरने के लिए उन्होंने शुरू कर दिया अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला। अब जब एसआईटी फिर से इसकी जांच में लगी हुई है तो टेक्निकल ग्राउंड ये बात सबको पता होना चाहिए। बाद में ये आरोप लगेगा कि जानबूझ के वेंडेटा के तहत नवाब मलिक के दामाद को पकड़ा जा रहा है, तो वो बातें नहीं होगी, वो तर्क संगत और कानून संगत नहीं होगी। मतलब ये कि नवाब मलिक का कैलकुलेशन पूरा का पूरा उल्टा पड़ता चला जा रहा है। अब सवाल ये है कि इन 3 केसेस के अंदर जो एसआईटी अब तक जांच कर पाई है, कल हमने बताया था कि किस तरीके से इस बात के सबूत मिल गए हैं कि ये जो एक एनसीपी का एक लीडर, एक कार्यकर्ता जो अनिल देशमुख के बेटे का बहुत ही करीबी है, जिसका नाम सुनील पाटिल है, वो इस पूरे जो उगाही गैंग की इस आर्यन खान को पहले पकड़वा दिया जाए और उसके बाद शाहरुख खान से पैसे की उगाही की जाए, ये सारा जो ताना बाना बुना गया था उसका भी खुलासा हो चुका है। एनसीबी के सोर्सेज बता रहे हैं कि ये जो तमाम जो आरोप नवाब मलिक ने लगाए थे समीर वानखेड़े के ऊपर, एक भी आरोप समीर वानखेड़े के ऊपर लगते नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि इसके ठीक उलट ये सारी बातें कि पूजा डडलानी ने, जो शाहरुख खान की मैनेजर है, वो पैसे लेकर के आई थी और लेकर चली गई थी, ये सारी चीज़ें अब खुलकर सामने आ रही हैं और इसमें मालूम चल रहा है कि एनसीपी का ही ये जो सुनील पाटिल है वो उसने अहमदाबाद में बैठ के इस पूरी साजिश को अंजाम दिया था। यही इसकी पूरी कहानी है। मतलब ये कि एनसीपी इस केस में और फंसते चली जा रही है। 3 केसेस तो खत्म हो गए, अब ये 3 और बचे हुए हैं जिसकी जांच एसआईटी कर रही है और इसलिए ये कहा जा सकता है कि नवाब मलिक की मुश्किलें अब बढ़ती चली जा रही हैं। और जैसे ही ये खबर हमारे तक है, देश के पत्रकारों तक ये बात पहुंची है, तो नवाब मलिक तो जेम्स बॉन्ड हैं, उनको तो पहली खबर मालूम चल गई होगी और इसलिए पिछले 3-4 दिनों से आप ये जो देख रहे हैं कि वो चुप हो गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, समीर वानखेड़े के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहे। वो इसकी वजह यही है कि एसआईटी ने उनके दामाद समीर खान का चैप्टर फिर से खोल दिया है और यही सबसे बड़ी दिक्कत नवाब मलिक को आगे आने वाली है। और यही वजह है कि समीर वानखेड़े और एनसीबी के ऊपर जो लगातार बवाल नवाब मलिक कर रहे थे, तो एक अच्छा सा सजेशन संजय राउत साहब ने दिया नवाब मलिक को कि अब बस करो, अब चुप रहो, मसला गड़बड़ होता दिख रहा है, एसआईटी कहीं और चीज़ें खंगालना शुरू कर दी तो कई सारे और लोग नप जाएंगे, क्योंकि जो नपाई हो रही है वो तो तमाम लोगों की हो रही है। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जो अब तक कानून से आंख मिचौली कर रहे थे,
जो ये कह रहे थे कि पॉलिटिकल वेंडाटा है, जिनके इनोसेंस की का सर्टिफिकेट वो शरद पवार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दे रहे थे, शिवसेना दे रही थी, कांग्रेस पार्टी, ये सारे लोग अनिल देशमुख को बता रहे थे कि बड़ा ईमानदार व्यक्ति है, इसने कोई वसूली का काम नहीं किया है। अब कोर्ट के सामने पेश किया गया, उनकी आज जमानत का वक्त खत्म हो रहा था, हिरासत का वक्त, तो कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की जमानत पे उनके हिरासत और बढ़ा दिया गया है, मैंने अभी और दिन तक वो जेल में रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई जेल में बड़ा दिक्कत हो रहा है, मुझे, मैं खाना नहीं खा पा रहा हूं, मुझे घर से खाना लाने की इजाजत दी जाए। जज साहब ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि अभी जेल का खाना खाओ, आपके लिए कोई स्पेशल प्रबंध नहीं किया जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट लगा दिया गया कि तबीयत खराब है, वहां पे बिस्तर चाहिए, वहां के बिस्तर पे नींद नहीं आ रही। भाई इतने बड़े बड़े लोग, अरबों खरबों की मिल्कियत, इतना पैसा, पूर्व गृह मंत्री, आम कैदियों की तरह वो कैसे जीवन बिता सकते हैं। जज साहब भी तरस गए, उन्होंने कहा कि ठीक है, तबीयत आपकी खराब है इसलिए आप बेड ले लो, लेकिन खाना तो जेल का ही खाना पड़ेगा। अभी अगले 15 दिनों तक उनको आर्थर रोड जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा और ईडी पूछताछ भी करेगी, आमना सामना कराया जाएगा वसूली गैंग के दूसरे किरदारों से। यही है डिवाइन जस्टिस। इसी अनिल देशमुख, यही सचिन वाजे, यही परमवीर सिंह, यही नवाब मलिक, ये तमाम लोग, इन लोगों ने अर्नब गोस्वामी को किस तरीके से उसके घर से घसीट के तलोजा जेल भेजा था। आज यही हश्र, जो समय का पहिया जब घूमता है तो किस तरह से बड़े बड़े लोग धाराशायी हो जाते हैं। अनिल देशमुख की सारी राजनीति धरी की धरी रह गई, शरद पवार की सारी तिकड़मबाजी धरी की धरी रह गई, जेल जाना पड़ रहा है। ये आसमानी डंडा चला है जिसमें आवाज नहीं है, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा होती है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।